तुम जो ये वीडियो देख रही हो ना, शायद तुम अभी छोटी हो। शायद तुम्हें लगता है दुनिया बहुत बड़ी है और तुम बहुत छोटी हो। और शायद तुम सोचती हो मैं अकेली क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन सुनो, जो लड़की आज चुपचाप अपने कमरे में ख्वाब देखती है ना, कल वही लड़की पूरी दुनिया का सामना करती है। तुम्हें क्या लगता है आसान होता है घर से दूर रहना? तुम्हें क्या लगता है जो लड़की कभी एक दिन के लिए भी घर से बाहर ना निकली हो, उसके लिए परदेश में अकेली रहना सिर्फ एक सफर होता है? नहीं, ये सफर नहीं होता, ये होता है इम्तिहान। मैं वो लड़की हूँ जो कभी घर से एक दिन के लिए भी दूर नहीं रही। मम्मा के हाथ का खाना, पापा की छोटी छोटी सी मीठी मीठी सी डांट इन द सेंस कि गुस्से में भी बोल देते तो मेरे आंसू आ जाते, और भाई बहनों की आवाज़ें, घर की दीवारों में बंद सुकून, बच्चों की छोटी छोटी सी आवाज़ें, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ तक आई हूँ। और जो छोटी लड़कियाँ ये सुन रही हो ना, याद रखना तुम भी एक दिन यहीं तक आ सकती हो। आज अगेन अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं और मैं जॉब से वापस आई हूँ एंड अगेन मेरा दिल बहुत वजनी। ओब्वियसली आप सारा दिन कामों में लगे होते हो, दुनिया जहान से आपने डील करना होता है। उसके बाद जब आप घर आते हो, घर में आपको कोई नहीं मिलता, इनफैक्ट कोई ऐसा पर्सन नहीं नज़र आ रहा होता है जिससे आप फजूल से अपने दिल की सारी बातें निकाल के बताओ। उसका एक सिंपल हल ये होता है कि आप कॉपी पेंसिल निकाल लो और अपने सारे थॉट्स जो हैं वो लाके उसके ऊपर उतार दो एंड देन मेरी तरह उस पेज को फाड़ दो। क्योंकि मैं शुरू से ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये होता है कि ये कोई डायरी पढ़ ही ना ले और उसको पता ही ना चल जाए कि भाई मैं कैसे सोचती हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड आई एम ओवर थिंकर, तो मैं चीज़ों को बहुत डीपली जाके सोचती थी। एक बाल की जिसको खाल उतारना कहते हैं ना, उस लेवल पे जाके मैं सोचती थी एंड देन उसको मैं लिख के अपना पेज फाड़ देती थी हमेशा। मेरे पास कोई ऐसी डायरी अभी तक मौजूद नहीं है जो कि मैंने सेव रखी हो। सुबह होती है, अलार्म बजता है और दिल ये कहता है कि बस आज नहीं, आज एक छुट्टी कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, अपनी एनर्जी रीगेन करती हूँ एंड देन फिर कल से दोबारा स्टार्ट करती हूँ। लेकिन फिर भी उठना पड़ता है, दिन भर दुनिया का सामना करना होता है, लोगों के साथ हंसना होता है, स्ट्रॉन्ग दिखना होता है। और छोटी प्यारी बहनों, स्ट्रॉन्ग दिखना कभी कभी सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद रात होती है और जब मैं घर में अकेली होती हूँ, सब खाली होता है, कोई आवाज़ नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बस मैं और ये खामोशी। मेरे घर में मैं हमेशा कोई ना कोई फ़ोन पे वीडियो प्ले करके रखती हूँ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि क्या मुझे ये खामोशी थोड़ा सा मसला करती है कभी कभी। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि रात को आपको रोना आ जाता है, चाहते ना चाहते भी, अपना दिल हल्का करने के लिए। एंड रोना इज़ नॉट अ बैड थिंग। मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को ये कहना चाहती हूँ कि भाई रोना कमज़ोरी नहीं होती, इनफैक्ट आप एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के साथ वापस आते हो थोड़ा सा रो के। जब आप थोड़ा सा रो लेते हो, दिल आपका हल्का हो जाता है एंड यस, बूम, यू गो, यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट चैलेंजेस। सो अगर तुम छोटी हो और कभी चुपचाप से रोती हो ना, तो ये जान लो रोना कमज़ोरी नहीं होती, रोना दिल का बोझ जो है वो हल्का कर देता है। ऑब्वियसली दिन भर हंसना, रात को टूट जाना और फिर सुबह नई उम्मीद के साथ उठ जाना, ये होती है स्ट्रगल। और यही स्ट्रगल तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी बातों से ऐसी लड़की को तोड़ सकते हो जो खुद अपनी जिंदगी मैनेज कर रही हो। आर यू सीरियस? आर यू क्रेजी? अगर तुम किसी ऐसी लड़की से ऐसे ब्लंडर किस्म से सवाल पूछते हो और आपको लगता है कि भाई नहीं वो हर्ट हो जाएगी, भाई वो अकेली गिरती है और अकेली उठती है।
और मेरी प्यारी प्यारी छोटी सी गुड़िया, तुम भी एक दिन ऐसे ही बनोगी। अभी जो तुम्हें लगता है ना कि भाई मैं छोटी छोटी सी बातों पे हर्ट हो जाती हूँ, तो एक पोइट्री मैंने कहीं पे सुनी थी, एक बैठी ये परदेस कुड़ी, दुनिया ना लांदी रेस कुड़ी, बड़े सपने कर दी चेस कुड़ी, की कुछ कर दी ये फेस कुड़ी, एक बैठी ये परदेस कुड़ी। और जो छोटी सी कुड़ी आज ख्वाब देखती है ना, कल वही दुनिया का मुकाबला करती है। तो मेरी गर्लीज के लिए मैसेज ये है कि तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि तुम्हारी आवाज जरूरी है, तुम्हारे ख्वाब कीमती हैं और तुम्हारा दिल बहुत ताकतवर है। अगर कोई तुम्हें कम समझे तो अपने आप को छोटा मत बनाना, खामोशी से मेहनत करती रहना और एक दिन अपनी कामयाबी से जवाब देना। असल मजा उसके अंदर है। अगर तो तुम ये सुन रही हो और तुम कुछ करना चाहती हो तो अपने दिल में ये लिख लो कि मैं काफी हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं डर के बावजूद चलती हूं, मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकती हूँ। एंड सेम मैसेज टू माय फ्यूचर शाबानो, जो कि कभी कभी बहुत डिसहार्ट होके बैठ जाती है और उसको लगता है कि आई कांट डू एनीथिंग, दुनिया बहुत कुछ उखाड़ रही है और मैं एक जगह पे बैठी हुई हूँ। तो अगेन, मैं काफी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं डर के बावजूद चलती हूँ और मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकती हूँ। यस, क्योंकि जो लड़की घर छोड़ के निकली होती है ना, वो सिर्फ अपने ख्वाब लेकर नहीं निकलती, वो हिम्मत लेकर आती है। और जो हिम्मत वाली होती है उसे कोई बात, कोई तनकीद, कोई मुश्किल तोड़ नहीं सकती। आज मैं अकेली हूँ लेकिन मैं हार नहीं रही, मैं रोती हूँ लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ। और जो छोटी लड़कियां आज मुझे देख रही हैं, एक दिन कोई और तुम्हें देखकर कहेगा अगर वो ये कर सकती है ना तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, आसान होता है घर से दूर रहना? अगर ऐसा लगता है तो शायद तुमने कभी परदेस वाली लड़की का दिल महसूस ही नहीं किया। एंड यस, डू रिस्पेक्ट देम। अगर तुम किसी को कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो फॉर गॉड सेक अपनी धकियानुसी बातों से अगले का दिल खराब भी मत किया करो। इनफैक्ट बात ही मत करो ना। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, उससे तुम्हारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, राइट? तुम अपनी लाइफ पे तवज्जो दो, बजाय इसके कि तुम खुद को मोटिवेट करो, तुम अगले को भी डीमोटिवेट कर रहे होते हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते हो तो जिस बंदे का माइंडसेट चेंज हो रहा है, खुदाया उसकी टांग खींचना बंद कर दो। सो यस, दैट वॉज माई डीप थॉट्स जो मैं अभी बैठ के अपनी डायरी में लिख रही थी। एंड आई थॉट व्हाई नॉट कि मैं अपनी प्यारी ऑडियंस से बात करूं और मे बी ये मैसेज, ये वीडियो मेरे लिए भी काम आए। कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी कोई चाहिए होता है कि वो मुझसे ऐसी दो बातें करे कि भाई तुम जो कर रही हो तुम बिल्कुल सही कर रही हो, इस ही स्पीड से करना है, ऐसे ही चलते रहना है, ऐसे ही चलते रहना है। एंड यस, यू कैन डू इट। एंड आई एम डैम श्योर, आई हैव ट्रस्ट इन यू गाइज दैट यू गाइज कैन ऑल्सो डू इट। बस हिम्मत रखना, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन डायरेक्ट रखना, क्योंकि जो मदद तुम लोगों को अल्लाह ताला कर सकते हैं ना, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। अगर सारी दुनिया भी तुम लोगों के खिलाफ हुई होगी ना कि भाई नहीं, इसको इस पॉइंट तक पहुंचने नहीं देना, तो अगर तुम्हारा अल्लाह चाहेगा तो भाई तुम्हें कोई बंदा ना बंदे की जात उस चीज से रोक सकती है। तो बस अपना कनेक्शन जो है वो मजबूत रखना एंड यू कैन डू इट, वी ऑल कैन डू इट। हमें जस्ट अपने आप पे ट्रस्ट करना है। सो यस, आई होप सो कि मेरे कुछ वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। एंड यस, डू लेट मी नो इफ यू वांट सम हेल्प क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं सुनने वाले। सो यस, आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं में रहना है। एंड यस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। हम फिर मिलते हैं दोबारा हार्ट टू हार्ट टॉक्स के साथ। अभी थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया पता है। सो यस, बाय बाय।